सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को हिंसक और झूठा कहा है। देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि वो देश के खिलाफ कार्यवाही करेगा। चाणक्य की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसीलिए वे लगातार देश के खिलाफ बोलते रहते हैं। मंत्री मदन दिलावर रविवार को झुंझुनू के दौरे पर थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दिलावर ने राहुल गांधी के बयान, कोचिंग छात्रों के सुसाइड और किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर अपने विचार जाहिर किए। इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान और हिंदुओं का नहीं हो सकता। दिलावर ने कहा, राहुल गांधी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान और हिंदुओं का हो नहीं सकता। पता नहीं कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, इन्हें कौन प्रेरणा दे रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा, एक बार राहुल गांधी ने ये बोला था कि हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये हिंदू बहनों और भाइयों के लिए अपमानजनक टिप्पणी थी। अब उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक और झूठे हैं। ये कहकर उन्होंने हिंदू समाज, साधु संतों, हमारे पूर्वजों, आगे की पीढ़ी और हमारा घोर अपमान किया है। किसी भी कीमत पर देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बड़े दुख की बात यह है कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता है। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहां से कोई इनको प्रेरणा देने वाला है। और तो सही बात है कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है, जिसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बता देंगे, तबादले जब करना प्रारंभ करेंगे आपको हम जानकारी दे देंगे, बता देंगे क्योंकि हमेशा जो विधानसभा चलती है उसमें से कोई स्थानांतर नहीं होते। विचार कर रहे हैं क्योंकि वो जो भर्ती हुई थी, प्रावधान था कि जिले के बाहर से ट्रांसफर, जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होते। आज भी नियम है, पहले भी नियम था, और इसीलिए उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे। आपको समझते हुए मंत्रिमंडल विचार कर रहा है, जैसा भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जरूर आपको उस समय जानकारी देंगे कि आज से हम लागू करें। झुंझुनू डीओ ऑफिस का अखाड़ा बना हुआ है, अध्यापक डीओ के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं, डीओ अध्यापकों के खिलाफ। और नामांकन मेरी जानकारी में आज आया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो व्यक्ति 1 जनवरी के पहले से डेप्यूटी जमे हुए हैं उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं और उस डेप्यूटी को निरस्त करेंगे। पोषण को लेकर जो बाल गोपाल योजना चलाई गई, बच्चों को स्कूल में दूध मिले, लापरवाह अधिकारियों की वजह से स्कूलों में जो दूध है वो एक्सपायर होता है। झुंझुनू की बात करें तो लगभग 2000 लीटर दूध है वो एक्सपायर हुआ है। तो इस तरह ऐसा नहीं है, एक्सपायर हुआ है। मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पाउडर के दूध को पीते नहीं, उसके कारण से हमारा पाउडर बच जाता है। परंतु हम विचार कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेट अच्छा क्या हो सकता है। मिलेट्स भी एक इसका अल्टरनेट हो सकता है, उस पर हमारे जो पोषाहार के एक्सपर्ट है वो विचार कर रहे हैं।
हमने कभी नहीं कहा होगी, हमने ये कहा था इस पर विचार करेंगे ताकि उनका बहुत सारा 3-4 साल जो बेकार हो जाता है वो बेकार जाता है। तो इस पर हमारे एक्सपर्ट हम सब उन पर विचार कर रहे हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हम तो बाबूजी 6 महीने से हैं, आपको तुरंत बताएंगे ऑर्डर निकाल के। सरकार बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें देखो उसके कई कारण हैं। एक तो कई जगह मैंने देखा है कि 200 मीटर की दूरी पर विद्यालय खोल दी, इसकी जरूरत नहीं थी, सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो वहां तो नहीं बढ़ सकती। और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लगातार सब माँ बाप चाहते कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए कम से कम अब नई भर्ती होती है। जो पैदा होते हैं उस लायक हो जाते हैं उम्र के हिसाब से, उसमें जरूर वर्दी होती है, वो तो जरूर वर्दी होती है, लेकिन जैसा हम सोचते थे कि जो लोग अनपढ़ रह गए उनको भी ढूंढ ढूंढ के लाए, वो वर्दी कम होती है। क्योंकि जब कम लोग रह गए, सब माँ बाप जागरूक हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर मर्जर करने का काम करेगी जो 200 मीटर की दूरी के अंतराल में बने हुए हैं? हम ऐसे को मर्जर भी करेंगे और जो जबरदस्ती डीमर्ज करते हैं उनको डीमर्ज भी करेंगे। जो सरकार के नियम बने हुए हैं कितनी दूरी पर कितने बच्चों पर विद्यालय होना चाहिए, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। किसने कहा अंग्रेजी विद्यालय खोले? एक बेवकूफ का नाम बता दो जिसने ये कहा और खोलाओ एक विद्यालय बता दो जो अंग्रेजी खोला। इन्होंने नाम बदला है, एक विद्यालय भी खोला, न जिसके लिए कमरा बनाया, न जिसके लिए अध्यापक लाए, और एक बोर्ड लटका गया, अंग्रेजी विद्यालय हो गया। अंग्रेजी विद्यालय वैसे हो जाते हैं क्या? ये जनता को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने, जिसमें वो विफल हो गई। इसकी हम टीम बना करके एक एक्सपर्ट से दिखा रहे हैं, जो भी छात्रों के हित में होगा वो करेंगे। मंत्री जी आपने बोल रहा हूं, जिस दिन से कहा उस दिन से हो रहा है। सर, झुंझुनू में पिछले दिनों करंट लगने से सरकारी स्कूल में बच्चे की मौत हुई है। जांच कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्या जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट संस्थानों की जो फीस होगी उसकी कोई डेडलाइन है? क्या देखो सुन लो मेरी बात। 97.3% विद्यालय ऐसे हैं जो 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक फीस देते हैं। 2.7 विद्यालय ऐसे हैं जो ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन उसका एक कारण भी है कि उन्होंने उस पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। पर हम बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं कि अभिभावक और जो संचालक है वो मिलकर के बैठ करके एक फीस, ताकि किसी को भी नुकसान न हो, विद्यार्थी भी ज्यादा बोझ न हो, लेकिन जो विद्यालय चल रहे हैं वो उनको भी परेशानी न हो। इसलिए मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 97.3% विद्यालय तो केवल अपना खर्चा भी मुश्किल से चला पा रहे हैं, और वो जो विद्यालय हैं वो हमारे 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं निजी विद्यालय, और हम सरकारी विद्यालय 82 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए वो हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हमेशा नकारात्मक भाव रखते हैं। कौन सी रैंक चल रही है? दिन में 3 बार और पढ़ो। हर बच्चे की एक जैसी क्षमता नहीं होती है, और उसको क्षमता के हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, उसकी क्षमता के हिसाब से विचार करना चाहिए। केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही कोई एक रास्ता नहीं रह गया है, बहुत सारे ऐसे काम है जो उसी बढ़ रहे हैं। आर्ट्स पढ़ के भी BA पास करके भी कलेक्टर बना जा सकता है, उसके भी और सारे रास्ते वो हायर एजुकेशन का मामला है, उनसे बात कर लेंगे। का मामला है ना कॉलेज में, बोर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं एडमिशन में कहीं वो बोर्ड में नहीं होता, उनसे पूछो हायर एजुकेशन की बात कर। में विरोध किया था, तो क्या समझा जाए इनको? देखो ये सच है कि ऐसे लोग होंगे, लेकिन सबको राजस्थान के बाहर नहीं निकाला जा सकता, कहीं के राजस्थान में रहेंगे। लेकिन जिन्होंने ज्यादा गड़बड़ियां की है और जो हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार की शिकायत करेंगे तो जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पूरी तैयारी है, हम सीट जीतेंगे।
ये कई बार स्ट्रेटेजी हो सकती है, कई बार स्ट्रेटेजी गलत भी हो जाती है, कई बार सही भी हो जाती है। नाम तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम चलो सर, नाम तो तय होगा ही, बिना नाम के ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अभी भी नीट को लेकर हैं? नीट को लेकर सवाल करेंगे। हाँ, सर नीट परीक्षा का अब सब जो 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक फीस लेते हैं। 2.7 विद्यालय ऐसे हैं जो ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन उसका एक कारण भी है कि उन्होंने उस पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। पर हम बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं कि अभिभावक और जो संचालक है वो मिलकर के बैठ करके एक फीस, ताकि किसी को भी नुकसान न हो, विद्यार्थी को ज्यादा बोझ न हो, लेकिन जो विद्यालय चल रहे हैं वो उनको भी परेशानी न हो। इसलिए मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 97.3% विद्यालय तो केवल अपना खर्चा भी मुश्किल से चला पा रहे हैं, और वो जो विद्यालय हैं वो हमारे 81 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं निजी विद्यालय, और हम सरकारी विद्यालय 82 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए वो हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हमेशा नकारात्मक भाव रखना भी ठीक नहीं है। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा करना चाहिए, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा करना चाहिए। लेकिन ये बहुत खुशी है कि वह भी बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। शिक्षा की गति होती है वैसे तो आपके सुझाव आए हैं, उस पर एक्सपर्ट से बैठ कर विचार करेंगे। अब कोचिंग में जाते कि नहीं जाते बच्चों से हमारा लेना देना नहीं, हमारे तो बच्चा मेरे पढ़ने आना चाहिए। शेष समय में कहाँ पढ़ाई करता है? कोचिंग में चले जाते हैं आपके बच्चे। हाँ, आप जी नाम लिख के दे दो, पता है या तो आप भी डरते हो, आप तो निष्पक्ष है ना। एक सर जो कोचिंग बात है कि केवल संस्थानों के बोझ से ही करते हैं, इसमें संगत का भी एक भाग है, एक भाग है माँ बाप का भी। माँ बाप भी उसकी अपेक्षा से ज्यादा उसकी क्षमता से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, तो ठीक नहीं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।